नमस्कार दोस्तों, हम अपने साइंस के सेक्शन में जूलॉजी पढ़ रहे थे और जूलॉजी में हम लोगों ने शुरुआत में कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, प्रोटीन पढ़ लिया है, फैट पढ़ लिया है। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद अब हमारा जो नंबर आता है वो आता है विटामिन्स पर। ठीक है, तो विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए कैसे काम करती हैं, कैसे ज़रूरी हैं, विटामिन्स के कितने प्रकार होते हैं। विटामिन्स एक ऐसा चैप्टर है जूलॉजी में जहाँ से सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल सवाल होते हैं कभी कभी, लेकिन हमको एक बेसिक समझ जरूर होनी चाहिए। हम आज इसी बेसिक समझ की चर्चा करते हैं। विटामिन्स को अगर हम लोग दो शब्दों में तोड़ने की कोशिश करें तो हमारे पास दो शब्द निकल के आते हैं, एक होता है वाइटल, दूसरा होता है अमाइन्स। ठीक, और जब हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ा था तो एक चीज देखा था कि हमारे पास एक अमाइन ग्रुप होता है, हमारे पास एक अमाइन ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं NH2 ग्रुप। ठीक है, एक अमाइन ग्रुप होता है। इसका मतलब है कि इन सभी विटामिन्स में मुख्य रूप से एक अमाइन ग्रुप पाया जाएगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है वाइटल अमाइंस। ठीक, वाइटल का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण। तो ये ऐसे अमाइंस हैं जो बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर ये नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा हमारी बॉडी में। ठीक है, विटामिन्स की खोज करने का जो श्रेय दिया जाता है वो फंक को दिया जाता है। विटामिन्स को सबसे पहले खोजा किसने था? इन्वेंटेड बाय फंक ने खोजा था। ठीक है, बाद में क्या होता है कि एक फ्रेडरिक गोलेंड हॉपकिंस नाम का एक व्यक्ति होता है, वो विटामिन शब्दों की चर्चा तो नहीं करता है, लेकिन ये कहता है कि फूड के पाचन के लिए, भोजन की डाइजेशन करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो भोजन के अलावा होते हैं। इनको बोला गया है फूड एसेसरी फैक्टर। एसेसरी का मतलब होता है सहायक, यानी भोजन में कुछ सहायक कारक भी होते हैं जिनके कारण हमारी बॉडी पूरा काम कर पाएगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी। तो ये फूड एसेसरी फैक्टर्स, एक बार सवाल पूछा गया था यूपीएससी में कि निम्न में से किसको फूड एसेसरी फैक्टर कहा जाता है, तो आंसर होना चाहिए क्या? विटामिन्स को फूड एसेसरी फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, ये नहीं पूछा गया था कि किसने कहा था कि ये फूड एसेसरी फैक्टर होते हैं। तो हो सकता है आगे आने वाले सालों में ये पूछ ले कि फ्रेडरिक गोलेंड हॉपकिंस ने किसको फूड एसेसरी फैक्टर की संज्ञा दी है, या फूड एसेसरी फैक्टर का नाम किसने दिया है। ठीक है, तो फूड एसेसरी फैक्टर के रूप में, अर्थात वो ऐसे फैक्टर जो भोजन के लिए आवश्यक हो, हमारे पाचन के लिए आवश्यक है, पूरी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, बाद में इन सब चीजों को विटामिन कहा गया। ठीक है, फंक ने सिर्फ विटामिन की खोज की है, बहुत सारे विद्वानों का इसमें योगदान रहा है, तो हम उन सबको नहीं जानना है कि किस किसने क्या क्या दिया है, उन सारे फैक्टर्स की चर्चा हमको नहीं करनी है। ठीक, चलिए अब हम सामान्य रूप से बात करते हैं एक्चुअल में विटामिन होते क्या है। एक बात तो आपको ये समझ में आ गई होगी पहले कि भाई विटामिन वाइटल अमाइंस होते हैं, यानी महत्वपूर्ण अमाइन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए भोजन के रूप में एक एसेसरी फैक्टर के रूप में काम करते हैं। अगर केमिकली देखा जाए तो विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें C और H दो फैक्टर तो कम से कम होंगे, क्योंकि किसी भी पदार्थ को, किसी भी कंपाउंड को ऑर्गेनिक होने के लिए जरूरी है कि उसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन दोनों हों। क्यों? क्योंकि सिर्फ कार्बन से कोई चीज कार्बनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकती। जैसे CO2 है, तो CO2 में C तो है, लेकिन CO कार्बन तो है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक है, इसे हम लोग इनऑर्गेनिक कहते हैं। इनऑर्गेनिक कार्बन का रूप है ये। ओके, यानी जरूरी नहीं है कि कार्बन होने पर ही कार्बनिक कंपाउंड बनेगा। कार्बनिक कंपाउंड बनने के लिए जरूरी है कि C तो हो ही, उसके साथ H भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विटामिन्स। दूसरी बात क्या होता है कि ये विटामिन्स होते हैं हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, यानी हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि अमीनो एसिड्स होते हैं, 10 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते थे। तो जो सिंथेसाइज हो जाते थे उनको बोलते थे हम नॉन एसेंशियल। एसेंशियल बोले तो जरूरी, यानी इनको ये जरूरी नहीं है। किस रूप में जरूरी नहीं है? खाना जरूरी नहीं है इनको, इसीलिए नॉन एसेंशियल थे। 10 अमीनो एसिड ऐसे होते थे जिनको खाना बहुत जरूरी था, इसीलिए वे एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते थे। तो ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इसीलिए ये एक तरीके से एसेंशियल है। लिखा गया है एसेंशियल टू ईट, यानी हमको खाना ही पड़ेगा। हम बस दो अपवादों की बात कर सकते हैं कि इनको खाना आवश्यक नहीं है। दो विटामिन ऐसी हैं जिनको हम नहीं खाते हैं, फिर हमारी बॉडी में वो सिंथेसाइज हो सकती हैं, बॉडी में बन सकती हैं। वो दो विटामिन कौन सी हैं? वो दो विटामिन है, पहली बात तो विटामिन डी, आप सभी जानते हैं विटामिन डी, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी ऐसा मानते हैं कि सूर्य की किरणों की सहायता से हमारी बॉडी की स्किन में सिंथेसाइज होती है, हमारी त्वचा में सिंथेसाइज होती है। एक विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, वो है विटामिन B3, जिसका केमिकल नेम है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन।
ये नियासिन, ठीक है। तो B3 और D ये दो विटामिन ऐसी हैं जिनको अगर हम नहीं भी खाएंगे, भोजन में नहीं भी लेते हैं, तो भी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होती रहेंगी, ठीक है। लेकिन बाकी के और विटामिन्स हैं वो सभी के सभी खाना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए ये क्या है, इसेंशियल है, ठीक है। तो इसेंशियल वो चीजें हैं जिन्हें खाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। हम देखते हैं कि कैसे काम करती हैं ये चीजें, ठीक है। विटामिन हमारी बॉडी में क्यों जरूरी है, और क्यों लोग जब भी आप कभी भी छोटे बड़े लोगों से या बड़े बड़े लोगों से पूछते होंगे, डॉक्टर के पास जाते होंगे, कोई भी ज्ञान लेने के लिए आपको मिल जाएगा। हो सकता है कुछ विटामिन की प्रॉब्लम हो, ठीक है, जिनको थोड़ा कम दिखाई देता है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस रेटिनोपैथी का रोग होता है, बोलते हैं गाजर खाओ, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, तो उनको ये पता होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं इन चीजों में जो हमारी बॉडी को हेल्प करती है, ठीक। अगर हम विटामिन की क्लासिफिकेशन की बात करें, विटामिन के वर्गीकरण की बात करें, तो विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग फैट सॉल्युबल, यानी कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वसा में ही घुलते हैं। और हम लोगों ने वसा पढ़ते समय देखा था, फैट पढ़ते समय देखा था कि फैट क्या होता है, जो ट्रू फैट होता है उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं ट्रू फैट, ठीक है। तो कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारी फैट में ही सॉल्युबल हो पाते हैं, क्योंकि भोजन में हम खा तो लेंगे, लेकिन हमारी बॉडी को उसको जब एब्जॉर्ब करेगी, अवशोषित करेगी, तो वो घुलने चाहिए। तो कुछ ऐसे विटामिन हैं जो सिर्फ फैट में घुलते हैं, और फैट में घुलने के बाद हमारी बॉडी उनको अवशोषित कर पाती है। दूसरे विटामिन ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, यानी पानी में घुल जाते हैं, वाटर सॉल्युबल है। अगर हिंदी में कहें तो इसको बोलेंगे वसा विलेय, यानी वसा में विलेय होते हैं, और इसको बोलेंगे जल में विलेय, यानी जल में विलेय होने वाले, ठीक है, यानी घुल सकते हैं। फैट में कौन कौन से जो विटामिन होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, वो आप बहुत आसानी से रख सकते हैं, ए, डी, ई और के। इसको शॉर्ट में बोलते हैं अडेक, क्या बोलते हैं, अडेक बोलते हैं। और दूसरा जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल में मुख्य रूप से दो विटामिन हैं, एक है विटामिन बी और दूसरा है विटामिन सी। एक्चुअल में हुआ क्या था कि सबसे पहले जो विटामिन खोजी गई थी वो विटामिन बी ही निकाली गई थी। जो चावल का जो मांड होता है, चावल की मांड से इसको निकाला गया था। इसलिए जैसे बहुत सारे विटामिन होती हैं जो अनाज होते हैं, अनाज के ऊपर वाले छिलके में पाई जाती हैं, तो सबसे पहले वो छिलके से प्राप्त की गई विटामिन वो विटामिन बी थी। बाद में विटामिन बी में कई सारे प्रकार आते चले गए, तो फिर ये विटामिन बी नहीं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल मिल जाएंगे, बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल बोलते हैं जिनको नॉर्मली। अगर इनको खाएं तो विटामिन बी के बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारी एनर्जी रिलीज करने में सहायता करते हैं। इसीलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल खाने के बाद आपको कभी भी एनर्जी कम महसूस नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा है विटामिन सी, ये भी जल में घुलता है, विटामिन बी भी जल में घुलता है। और विटामिन ए, डी, ई के ये सिर्फ फैट में घुल पाते हैं। बात समझ में आई थोड़ी सी, ये फैट सॉल्युबल है और ये वाटर सॉल्युबल है। अब आप सोचने वाली बात क्या है, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपके मूत्र विसर्जन के दौरान कभी फैट निकलता हो या तेल निकलता हो? ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो सकते हैं, है ना। यानी हमारी बॉडी में जो फिल्टर वाला काम करता है वो करता है किडनी बॉडी में फिल्टर करता है, ठीक है। अच्छी चीजों को रख लेता है और बाकी चीजों को बाहर निकाल देता है। मलमूत्र जो होता है वो किडनी के द्वारा निकाले जाते हैं। तो होता क्या है कि किडनी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इन चार विटामिन को क्या करता है, बाहर नहीं निकाल पाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हमको नीड है विटामिन की इतनी कि हमको 10 ग्राम विटामिन चाहिए, 10 ग्राम विटामिन ए चाहिए, ओके। लेकिन हमने इतनी गाजर खा ली कि हमारे पास विटामिन 50 ग्राम पहुंच गई। अब तो ये विटामिन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो चुकी है, ओके। अब चूंकि ये फैट सॉल्युबल है और किडनी इसे एक्सक्रीट नहीं कर सकती, यानी बाहर नहीं निकाल सकती है, इसका मतलब है कि विटामिन ए आपकी बॉडी में स्टोर होने लगेगी, ठीक है। यूपीपीसीएस में एक बार कई सवाल पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन सी विटामिन स्टोरेज हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है, ठीक। तो चूंकि किडनी नहीं निकाल सकती है, फैट सॉल्युबल है,
आवश्यकता इतने की है, तो ये फैट सॉल्युबल है, किडनी निकाल नहीं सकती है, तो विटामिन ए, डी, ई के ये चारों की चारों विटामिन आपकी बॉडी में स्टोर होती हैं, स्टोर हो सकती हैं, यानी इनमें क्षमता होती है कि ये स्टोर हो जाए, स्टोर हो सकती हैं, ओके, स्टोर हो सकती हैं। और अगर स्टोरेज अधिक हुआ तो ये टॉक्सिक भी हो सकती हैं, जहरीली भी हो सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि विटामिन आप सोचोगे अरे बहुत सारी खा लो विटामिन, ये तो फायदा ही करेगी, डी फायदा करेगा, ई फायदा करेगा। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जैसे जो उबले हुए जिनको हम लोग गला के खाते हैं, चना हुआ, गेहूं हुआ, जौ हुआ, जिनको गला देते हैं शाम को और सुबह खाते हैं, ठीक है, उनको गलाने खाने के बाद उनसे विटामिन ई निकलता है, मुख्य रूप से विटामिन ई। अब विटामिन ई आप सोचो अरे विटामिन ई तो बहुत अच्छी है, बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, एनर्जी भी देती है थोड़ी बहुत, ठीक है, बाकी वीर्य के सिंथेसिस में ये काम करती है, यानी प्रजनन क्षमता को बढ़ाती है। अब आप सोचोगे किसी बांझ को आप लोग विटामिन ई धुआंधार खिलाओ, दम लगा के खिलाओ, तो वो बेचारी ऐसा हो सकता है, बेचारा ऐसा हो सकता है कि मरने की कगार पर पहुंच जाए, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी पैदा करती है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता बॉडी को नीड होती है, उतना ही चाहिए। अगर उससे ज्यादा चीजें गई तो वो हानिकारक हो सकती हैं। लेकिन विटामिन जो वाटर सॉल्युबल है, यानी जो जल में घुलनशील है, जो सिर्फ जल में घुल सकती हैं, उन विटामिन में एक फायदा है, विटामिन बी और विटामिन सी आप कितनी भी खा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पर। क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, और जब वाटर जब बहुत ज्यादा उसमें पदार्थ खराब पदार्थ आ जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं, तो किडनी इनको बाहर कर सकती है, किडनी इनको एक्सक्रीट कर सकती है, यानी उत्सर्जित कर सकती है किडनी। और वाटर सॉल्युबल है, जब आप मूत्र विसर्जन करते हैं तो आप क्या निकालते हैं? पानी निकालते हैं एक्चुअल में, ठीक। तो क्या होता है कि ये उस यूरिन के साथ किडनी के थ्रू निकल सकते हैं, और इसीलिए विटामिन बी और सी का आपकी बॉडी में स्टोरेज नहीं हो सकता। विटामिन बी और सी का आपकी बॉडी में स्टोरेज नहीं हो सकता, ठीक। जैसे कभी कभी आप क्या करते हैं, जैसे आपने मिर्च खा ली बहुत ज्यादा, ओके, मिर्च खा ली बहुत ज्यादा, तो आप जब यूरिन करने जाते हैं, ठीक, आप टॉयलेट करने के लिए जाते हैं, तो मिर्च में जो हरी मिर्च होती है, विशेषकर लाल मिर्च, दोनों में ही, हरी मिर्च में ज्यादा लेकिन लाल मिर्च में कम पाई जाती है, विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है। ग्रीन चिली, ग्रीन चिली विटामिन सी पाई जाती है। अब विटामिन सी जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी उतनी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। अब जितनी रिक्वायर नहीं है वो क्या कर देगी? बॉडी एक्सक्रीट कर देगी, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील है, इसलिए वो जल के साथ निकल जाएगी। इसलिए आपको जलन होगी, क्योंकि विटामिन निकल सकती है, ठीक। अगर आप बी कॉम्प्लेक्स कभी अगर कैप्सूल अगर खाए हो, तो बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल खाकर टॉयलेट अगर जाओगे तो आपकी जो यूरिन है वो येलोइश हो जाएगी, पीली पीली हो जाएगी, ठीक, पीली हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो विटामिन जितनी आवश्यकता थी उतनी बॉडी ने ले ली, उसके बाद वो एक्सक्रीट कर दी जाएगी, ठीक। क्योंकि इन सभी के, क्योंकि क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी रासायनिक पदार्थ एक तरीके से रासायनिक यौगिक हैं। जब रासायनिक यौगिक हैं तो नेचुरली भी पदार्थों में पाया जाता है, नेचुरली भोजन में मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है नेचुरली, तो इन सबके सिंथेटिक कैप्सूल आते हैं, ठीक। अब इन सबके सिंथेटिक कैप्सूल आते हैं, तो अगर कभी कभी आवश्यकता होती है, बॉडी को मिल नहीं पा रहा भोजन से, तो इन सबके सिंथेटिक कैप्सूल की सहायता से काम कराया जाता है। तो आपको एक बात समझ में आई कि विटामिन मुख्य रूप से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, विटामिन वाइटल अमाइन होते हैं, विटामिन को फूड एसेसरी फैक्टर कहा जाता है, क्योंकि वो आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक है, हम देखेंगे। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और फैट में घुलनशील, यानी फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में 4 विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। हम इन सबके रासायनिक नाम देखेंगे, सबके डिटेल फंक्शन देखेंगे, घबराना नहीं है आपको बिल्कुल नहीं। वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे विटामिन, जैसे विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, 7, बी9, बी12। ऐसा मत सोचना कि सर गिनती भूल रहे हैं, नहीं। विटामिन बी1 के बाद विटामिन 2 है, 3 है, 4 है, नहीं है, ठीक है, ओके। तो हम गिनती नहीं भूल रहे हैं विटामिन, तो इन सब विटामिन को मिला करके, यानी बी की जितनी विटामिन है, विटामिन बी1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, उन सबको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं, ठीक। दूसरी विटामिन सी जो वाटर सॉल्युबल है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। और जो फैट सॉल्युबल होती हैं, फैट सॉल्युबल स्टोर हो जाती हैं और टॉक्सिक हो सकती हैं। ये स्टोर नहीं हो पाती है क्योंकि किडनी इनको बाहर निकाल देती है, और इसीलिए ये टॉक्सिसिटी पैदा नहीं कर सकती, नहीं स्टोरेज हो सकता है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। जैसे कुछ लोग होते हैं जीरो फिगर साइज के चक्कर में पड़े रहते हैं, बोले जीरो फिगर बना दो, ठीक है। अगर जीरो फिगर बनाएंगे आप, अगर आप बिल्कुल भी फैट नहीं खाएंगे तो फैट हमारी बॉडी में बनता तो है नहीं है, फैट तो हम बाहर से लेते हैं।
फैट जनरली कब बनता है, जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की एक्सेस ज्यादा हो जाए, और तो हमारा लीवर क्या करता है, हमारा लीवर कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलना चेंज करता, मतलब फैट में बदलना शुरू कर देता है कार्बोहाइड्रेट को। लेकिन तब ना, जब आप कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में लेंगे, अधिक मात्रा में लेंगे, आप खाना भी बहुत कम खा रहे हो, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाती है, तो आपकी बॉडी में फैट बन ही नहीं पाएगा, और आप बाहर से भी नहीं लेंगे। अगर आप बाहर से भी नहीं लेंगे तो नहीं बॉडी में फैट बन रहा है, तो आपको निश्चित रूप से देखने की बीमारी हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपको डी यानी आपको सूखा रोग हो सकता है, कि आपकी प्रजनन क्षमता घट सकती है, आप फर्टिलिटी बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहेंगे, और ये हो सकता है कि आपकी बॉडी में अगर बाई चांस कट लग जाए, खून निकलने लगे, तो विटामिन के क्या करता है, क्लॉटिंग कराता है। आपकी बॉडी में अगर कट लग गया तो ब्लीडिंग इतनी हो जाएगी कि जान जा सकती है, इसलिए फैट खाना भी जरूरी है। अगर आप फैट नहीं खाएंगे तो विटामिन ए, डी, ई के काम नहीं करेंगे, इसलिए कम से कम उतना फैट जरूर खाना है जिससे कि ये चारों के चारों विटामिन घुल सके और आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़े। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हम लोग देखे थे, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है, और स्टेरॉइड एक प्रकार का लिपिड होता है। ठीक है, तो लिपिड, स्टेरॉइड, फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल आता था। ठीक है, तो हम लोगों ने कितना देखा कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, इनमें एक अंतर और है। एक अंतर क्या है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो सभी के सभी जो फैट सॉल्युबल है और वाटर सॉल्युबल है, उनमें एक अंतर और है। बात ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये कभी कभी स्टेटमेंट देकर पूछ लेता है, तब पता चलती है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। जनरली किताबों में क्या दे रखा होता है, विटामिन का नाम दे दिया, उसका केमिकल नेम दे दिया, उससे कौन सा ग्रुप होता है, बस इतना देके छोड़ देते हैं। बाकी फैट सॉल्युबल में एक बात है, फैट सॉल्युबल का क्या होता है कि जो केमिकल स्ट्रक्चर जनरली जो होता है, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं, स्ट्रक्चर जो होता है इसका वो सेम होता है। जितनी भी विटामिन है जो फैट सॉल्युबल है, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन फंक्शन अलग होते हैं। फंक्शन सबके अलग होते हैं, फंक्शन सबके अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जो कार्य होते हैं इनके वो डिफरेंट होते हैं। हाँ, लेकिन वाटर सॉल्युबल में क्या होता है, वाटर सॉल्युबल में इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, यानी इनकी जो संरचना होती है वो अलग है। बात ध्यान रखें, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन दोनों अलग अलग चीजें, संरचना और संगठन, क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बन जाता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब जो ज्योमेट्री में जो शेप होती है आकृति के आधार पर। ठीक है, कंपोजिशन इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वाटर सॉल्युबल का, वो सभी विटामिन का डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन लगभग सेम करती है। एक अंतर ये है, क्या है, जो फैट सॉल्युबल है उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, वाटर सॉल्युबल में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इन सभी विटामिन का बी और सी का यहाँ क्या होता है, जो फैट सॉल्युबल होती है वो फंक्शन डिफरेंट करती है, और यहाँ जो वाटर सॉल्युबल है वो फंक्शन सेम करती है। क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्युबल जितनी भी विटामिन है वो सभी कोएंजाइम होती हैं। क्या होती हैं? कोएंजाइम्स होती हैं। कोएंजाइम, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम आपकी बॉडी में जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस को फास्ट करता है, तेज कर देता है। कोएंजाइम क्या करता है, इसी फास्टनेस को और बढ़ाता है। इसलिए आपकी बॉडी अगर प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रही है तो आपको क्या कहा जाता है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो आप कहते हैं कि विटामिन सी खाओ, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो इम्यूनिटी पावर क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपकी बॉडी की जो रिएक्शन स्लो हो गई हैं वो रिएक्शन प्रॉपर वे में काम करेंगी और सही ठीक से काम करेंगी। क्यों? क्योंकि सभी विटामिन जो वाटर सॉल्युबल हैं वो कैसे काम करती है, कोएंजाइम। और एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को प्रॉपर करती है और तेज करती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि विटामिन बी और सी लेने के बाद व्यक्ति अपने अंदर एनर्जी महसूस करता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि लगभग सेम फंक्शन करती है और वो फंक्शन क्या है, मुख्य रूप से इनका कोएंजाइम का। ध्यान रखें कि वाटर सॉल्युबल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, यहाँ इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं लेकिन यहाँ इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग विटामिन B1, B2, B3, B5 यानी B कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।